पंचांग 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025। यहाँ 1 अगस्त शुक्रवार श्रावण सुदी अष्टमी से 7 अगस्त गुरुवार श्रावण सुदी त्रयोदशी तक का विस्तृत साप्ताहिक पंचांग प्रस्तुत है। यह पंचांग आपको प्रत्येक दिन की महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी देगा, जिसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय सूर्यास्त का समय और राहुकाल शामिल है। इसके साथ ही कुछ विशेष व्रत और त्योहारों का भी उल्लेख किया गया है, ताकि आप अपने सप्ताह की योजना बेहतर तरीके से बना सके। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार। तिथि आज श्रावण सुदी अष्टमी तिथि है। यह तिथि माता दुर्गा और अन्य देवियों की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों के लिए ये एक शुभ दिन है। नक्षत्र आज चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा नक्षत्र कला, सौंदर्य, रचनात्मकता और शिल्प कर्म से जुड़ा माना जाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति में नए विचारों का संचार होता है। योग आज शुक्ल योग रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्ल योग को शुभ माना गया है। ये योग मानसिक शांति और कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण दिन के पहले भाग में विष्टिकरण, जिसे भद्रा भी कहते हैं, का प्रभाव रहेगा। भद्रा काल में शुभ कार्य टालने की सलाह दी जाती है। इसके समाप्त होने के बाद भवकरण का प्रभाव रहेगा, जो सामान्यतः शुभ माना जाता है। सूर्योदय सुबह 6:01 सूर्यास्त शाम 7:11 बजे। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:08 तक। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस अवधि में किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। विशेष आज दुर्गाष्टमी का पावन पर्व है। इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 2 अगस्त 2025 शनिवार। तिथि आज श्रावण सुदी नवमी तिथि है। नक्षत्र आज स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता, लचीलेपन और व्यापारिक कौशल का प्रतीक है। इस नक्षत्र में किए गए व्यापारिक सौदों में लाभ की संभावना रहती है। योग आज ब्रह्म योग रहेगा। ब्रह्म योग ज्ञानार्जन, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। करण पहले बालव करण रहेगा, जो शुभ माना जाता है। इसके बाद कौलव करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:02 सूर्यास्त शाम 7:10 राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक। 3 अगस्त 2025 रविवार। तिथि आज श्रावण सुदी दशमी तिथि है। नक्षत्र आज विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा नक्षत्र में लक्ष्य प्राप्ति, संकल्प और दृढ़ता का गुण समाहित होता है। यह नक्षत्र किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। योग आज इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग पराक्रम, शक्ति और विजय का प्रतीक है। यह योग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और किसी भी प्रतिस्पर्धा में सफलता पाने के लिए शुभ माना जाता है। करण पहले तैतिल करण रहेगा, उसके बाद गर करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:02 सूर्यास्त शाम 7:09 राहु काल शाम 5:33 से शाम 7:09 तक। 4 अगस्त 2025 सोमवार। तिथि आज श्रावण सुदी एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। नक्षत्र आज अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सहयोग, सफलता और यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में संबंध सुधारने के प्रयास फलदायी होते हैं। योग आज वैधृति योग रहेगा। वैधृति योग को ज्योतिष में अशुभ योगों में गिना जाता है। इस योग में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। करण पहले वणिज करण रहेगा, जो व्यापारिक कार्यों के लिए उत्तम है। इसके बाद विष्टिकरण भद्रा का प्रभाव रहेगा, इसलिए भद्रा काल में सावधानी बरतें। सूर्योदय सुबह 6:03 सूर्यास्त शाम 7:08 राहु काल सुबह 7:25 से सुबह 9 बजे तक। विशेष आज पवित्रा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 5 अगस्त 2025 मंगलवार। तिथि आज श्रावण सुदी द्वादशी तिथि है। नक्षत्र आज ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र नेतृत्व, संरक्षण और बड़े भाई बहनों से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण है। यह नक्षत्र अधिकार और प्रभुत्व को दर्शाता है। योग आज विषकुंभ योग रहेगा। विषकुंभ योग भी ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। इस योग में विवादों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। करण पहले भव करण रहेगा, उसके बाद बालव करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:04 सूर्यास्त शाम 7:07 राहु काल दोपहर 3:57 से शाम 5:32 तक। 6 अगस्त 2025 बुधवार। तिथि आज श्रावण सुदी त्रयोदशी तिथि है। यह तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है और प्रदोष व्रत के लिए विशेष मानी जाती है। नक्षत्र आज मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र परिवर्तन, अन्वेषण और आध्यात्मिक खोज से जुड़ा है। ये नक्षत्र किसी भी कार्य की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति देता है। योग आज प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग प्रेम, सद्भाव और प्रसन्नता को दर्शाता है।
ये संबंध बनाने और मेल मिलाप के लिए शुभ माना जाता है। करण, पहले कौलव करण रहेगा, उसके बाद तैतिल करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:06 सूर्यास्त शाम 7:06 राहु काल दोपहर 12:08 बजे से दोपहर 1:43 तक। 7 अगस्त 2025 गुरुवार। तिथि आज श्रावण सुदी त्रयोदशी का कुछ भाग रहेगा, जिसके बाद श्रावण सुदी चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विजय, दृढ़ता और ऊर्जा का प्रतीक है। यह नक्षत्र जल से संबंधित गतिविधियों और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ है। योग आज आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान योग दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए उत्तम माना जाता है। करण पहले गर करण रहेगा, उसके बाद वणिज करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:05 सूर्यास्त शाम 7:05 राहु काल दोपहर 1:43 से दोपहर 3:19 तक। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखें, ये पंचांग सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आपके क्षेत्र के अनुसार कुछ मिनटों तक भिन्न हो सकता है। नक्षत्र, योग और करण के समाप्ति के सटीक समय के लिए आप अपने स्थानीय पंचांग या किसी अनुभवी ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। राहु काल में शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि 1 अगस्त 7 अगस्त 2025। यह विस्तृत साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए 1 अगस्त शुक्रवार श्रावण सुदी अष्टमी से 7 अगस्त गुरुवार श्रावण सुदी त्रयोदशी तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है। यह आपको आने वाले सप्ताह में विभिन्न ग्रहों की चाल और उनके आपके जीवन के प्रमुख पहलुओं माइनस करियर, आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत संबंध और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करेगा। यह विश्लेषण आपको अपनी व्यावहारिकता और विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ अपने सप्ताह को और अधिक प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध करने में सहायता करेगा। सामान्य दृष्टिकोण कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विश्लेषण, संगठन और दक्षता पर केंद्रित रहेगा। आप अपनी दिनचर्या में अधिक व्यवस्थित महसूस करेंगे और अपने कार्यों को सटीकता के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे। ये समय विवरणों पर ध्यान देने, अधूरी चीजों को पूरा करने और अपनी योजनाओं को परिष्कृत करने के लिए उत्कृष्ट है। आपकी व्यावहारिक सोच आपको किसी भी समस्या का समाधान खोजने में मदद करेगी। हालांकि कभी कभी आप अत्यधिक आलोचनात्मक या चिंतित महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपनी मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की मदद करने की आपकी प्रवृत्ति इस सप्ताह विशेष रूप से मुखर रहेगी। करियर और व्यवसाय कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह उत्पादकता और दक्षता के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने काम को सटीकता और बारीकी से पूरा करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ और सहकर्मी प्रभावित होंगे। यदि आप किसी ऐसी परियोजना पर काम कर रहे हैं जिसमें विस्तार और विश्लेषण की आवश्यकता है, तो आपको शानदार सफलता मिलेगी। ये समय अपने कौशल को निखारने, नई चीजें सीखने या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अनुकूल है। आपकी संगठनात्मक क्षमताएं आपको जटिल कार्यों को भी सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगी। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए ये सप्ताह अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करने, ग्राहक सेवा को बढ़ाने और लागत प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करने का है। नए क्लाइंट से जुड़ने और अपनी सेवाओं की गुणवत्ता के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा बनाने पर ध्यान दें। किसी भी दस्तावेज या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी विवरणों की जांच करें। आर्थिक स्थिति आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह सावधानी और विवेकपूर्ण प्रबंधन की मांग करता है। आपकी आय के नियमित स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता होगी। ये समय अपने बजट की समीक्षा करने, अनावश्यक खर्चों में कटौती करने और बचत बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट है। आप घर या स्वास्थ्य से संबंधित कुछ खर्च कर सकते हैं, इसलिए आकस्मिक निधि तैयार रखना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी बड़े निवेश से पहले गहन शोध करें और विशेषज्ञों की सलाह लें। छोटे छोटे निवेश जो दीर्घकालिक लाभ दे सकते हैं, उन पर विचार किया जा सकता है। उधार दिए हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों के प्रति अनुशासित और व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको इस सप्ताह लाभ दिलाएगा। रिश्ते और प्रेम व्यक्तिगत संबंधों और प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह समझदारी और आपसी सम्मान पर केंद्रित रहेगा। पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपको छोटे मोटे मतभेदों को धैर्य से सुलझाने की आवश्यकता हो सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अधिक सहायक और देखभाल करने वाले रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में व्यवहारिकता और एक दूसरे के प्रति समर्थन महत्वपूर्ण होगा। आप एक दूसरे की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह आपके रिश्ते में स्थिरता और समझ लाएगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो बुद्धिमान, व्यावहारिक और भरोसेमंद हो। किसी भी रिश्ते में ईमानदार और स्पष्ट संचार बनाए रखें, क्योंकि इससे गलत फहमियों से बचा जा सकता है। दूसरों की आलोचना करने से बचें और सहानुभूति दिखाएं। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी पाचन प्रणाली और तंत्रिका तंत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तनाव या चिंता के कारण पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतुलित और सुपाच्य आहार लें और मसालेदार या गरिष्ठ भोजन से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपनी नींद पूरी करें। योग, ध्यान या हल्की फुल्की सैर जैसी गतिविधियां आपको मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करेंगी। अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग इस सप्ताह आपके लिए हरा, नीला, सफेद और हल्के पीले रंग विशेष रूप से शुभ रहेंगे। ये रंग आपको शांत, केंद्रित और विश्लेषणात्मक रहने में मदद करेंगे। शुभ अंक आपके लिए 5, 6, 14, 15 और 23 जैसे अंक शुभ साबित हो सकते हैं। ये अंक आपके जीवन में वृद्धि, संतुलन और सफलता लाएंगे। सुझाव और उपाय। सटीकता और विस्तार। अपने कार्यों में सटीकता और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन अति आलोचनात्मक होने से बचें। मानसिक शांति। अपनी चिंता को कम करने के लिए ध्यान, योग या प्रकृति में समय बिताएं। बुद्ध देव की उपासना। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और ऐ बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपकी बुद्धि और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाएगा। सेवा भाव। दूसरों की मदद करने और समाज सेवा में योगदान देने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलेगी। बजट प्रबंधन। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और वित्तीय योजना पर ध्यान केंद्रित करें। स्वच्छता और व्यवस्था। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। कृपया ध्यान दें, ये एक सामान्य साप्ताहिक राशिफल है जो ग्रहों की सामान्य स्थिति और उनके गोचर पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के अनुसार इन प्रभावों में भिन्नता आ सकती है। अधिक सटीक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आपको किसी अनुभवी और विश्वसनीय ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।